बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 417 418। जी हाँ, नमाज वितर अदा करने से पहले सोना मकरूह। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी कदर, इन हदीस को समाअत ज़रूर फरमाइए और हो सकता है इसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिले। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान तो फिर मीठा मीठा है ना। साढ़े नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान किसी होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिदायत की थी कि मैं सोने से पहले वितर अदा कर लिया करूं। अल्लाहु अकबर। ईसा बिन अबू उज़्ज़ा नामी रावी बयान करते हैं, इमाम शाफी रात के इब्तदाई हिस्से में वितर अदा कर लेते थे, फिर सोया करते थे। हदीस नंबर 418। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत भी मनकूल है। आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जिस शख्स को ये अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी हिस्से में बेदार नहीं हो सकेगा, तो वो रात के इब्तदाई हिस्से में वितर अदा कर ले। और जो शख्स रात के आखिरी हिस्से में बेदार होता हो और जिस शख्स की ये ख्वाहिश हो कि वो रात के आखिरी हिस्से में नवाफिल अदा करे, तो वो रात के आखिरी हिस्से में वितर अदा करे, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में क़िरात करना हुजूरी का बायस होता है, यानी इसमें फ़रिश्ते शरीक होते हैं और ये ज़्यादा फजीलत रखता है। पिछली राती रहमत रब दी कर बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले ताई कुल्ला रहमत दा दरवाज़ा। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी कदर, बेहतर है जिस शख्स को ये ख़तरा हो, लाहक ख़तरा लाक हो, तो वो उसे चाहिए कि वो रात को ही वितर पढ़ के सोया करें। और अगर जो आती है तहज्जुद का, तो फिर वो रात में उठकर, पिछली रात में उठकर अल्लाह की बारगाह में नमाज़ पढ़ेगा ना, वो जो सुकून मिलता है ना, जो सुकून चाहते हो, तो किसी दिन रात में उठ के ना अल्लाह की बारगाह में झुक कर देखो, आपको सुकून पता चलेगा कि इबादत में कितना सुकून मिलता है। अकेला बंदा उस वक्त लौ लग जाए ना जब, तो मज़ा आ जाता है। अल्लाह ताला हमारी इबादतों में हमें चाशनी और हलावत नसीब फरमाए। आमीन।